अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ चैप्टर 4 जो इंटीजर्स है इसकी एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इंटीजर्स के बारे में सीख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में सबसे पहले हमने पढ़ना है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? We are familiar with the numbers of type 1, 2, 3 up to so on. These numbers can be added, subtracted, multiplied and divided as the rules expressed in the previous chapter. We call them natural numbers. These are also called the positive integers. तो आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। तो इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, जो होते हैं ना नेचुरल नंबर्स, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स हैं, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। अब देख लेते हैं नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। वी नो दैट ऑल नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 आर ग्रेटर देन 0। हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं। इज़ देयर एनी विच इज़ लेस देन 0? तो क्या कोई ऐसा नंबर भी है जो 0 से छोटा है? वी कैन सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5 सच एज 5 माइनस 3 इक्वल टू। हम 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये 5 माइनस 3 इक्वल टू है। बट व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 3 माइनस 5? तो क्या आपको पता है 3 माइनस 5 क्या होता है? हमें ये तो पता है ना कि 5 माइनस 3 होता है 2 के इक्वल। आप 3 माइनस 5 कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। तो ये हम आगे सीखेंगे क्या होता है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद एन एग्जांपल। वलीद डिसाइडेड टू प्ले अ गेम। वलीद ने गेम खेलने का फैसला किया। He drew a line on the floor by marking some numbers after every step on the right of his starting point. ये देखें, उसने फर्श पर एक लाइन खींची और उसने 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप ये बना दिए राइट साइड पे। He closed his eyes and moved 3 steps from 0 to any point A. उसने 0 से 1 स्टेप शुरू किया, यानी कि यहाँ पे खड़ा था 1 स्टेप, फिर 2, फिर 3। He opened his eyes and found himself at the number 3. उसने आंखें खोली और वो नंबर 3 पर था। He again closed his eyes and returned back 5 steps from point A to any point B. अब वो 3 पे खड़ा था, उसने आंखें बंद की और वो बैक रिटर्न हुआ, यानी कि वो पीछे मुड़ा और 5 स्टेप उसने पीछे तय किए। बट वेन ही ओपन हिज आइज ही फाउंड हिमसेल्फ टू द लेफ्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि जब वो आंखें उसने खोली तो उसने देखा कि जहाँ वो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे 2 स्टेप और इधर था। तो क्या फिर देखता है, टू फाइंड हिज पोजिशन ही एक्सटेंडेड लाइन ऑन द लेफ्ट। तो उसने अपनी पोजिशन फाइंड करने के लिए एक्सटेंड किया लाइन का लेफ्ट पे ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड मार्क द सेम काउंटिंग नंबर्स। उसने नंबर्स को काउंट किया बट विद द नेगेटिव साइन। तो फिर उसने इधर तो पॉजिटिव साइन लिखे थे, इधर उसने नेगेटिव साइन लगा दिए। वट ही इज़ ऑन द लेफ्ट नेगेटिव साइन टू शो दैट ही इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। वो क्या था, लेफ्ट पे था, स्टार्टिंग पॉइंट के लेफ्ट पे था। ही ऑब्जर्व दैट ही वाज एट द नंबर -2। अब वो नंबर -2 पे था। इट मीन्स दैट 3 माइनस 5 इक्वल क्या होगा, -2। दिस लाइन इज कॉल्ड द नंबर लाइन। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन। विच इज़ एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शन विदाउट एवर एंडिंग। ये ना ख़त्म होने वाली लाइन है। इस नंबर लाइन को कभी भी हम ख़त्म नहीं कर सकते। Here 0 इज़ नोन एज स्टार्टिंग पॉइंट। सिमिलरली वी कैन गेट, ये जो 0 होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इधर पॉजिटिव नंबर चलते रहते हैं, इधर नेगेटिव नंबर क़यामत तक लगाते जाएं तो ये ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, दीज नंबर्स -1, -2, -3 आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो होंगे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे।
वी नो दैट 1 इज़ लेस देन 2 एंड 0 इज़ लेस देन 1, यानी कि 1 जो लेस होगा 2 से और 0 लेस होगा 1 से। इन द सेम वे -1 इज़ लेस देन 0 एंड -2 इज़ लेस देन -1, यानी कि -1 लेस देन होगा 0 से और -2 लेस देन होगा -1 से। द होल नंबर 0, 1, 2 टुगेदर विद द नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं और होल नंबर्स हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ना, इनको जब इकट्ठा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। वी कैन राइट दैम एज 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सो ऑन है। इधर -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे सो ऑन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + -1 इकट्ठा +-2 +-3 +-4 +-5 ऐसे सो ऑन है। 0 इज़ आल्सो एन इंटीजर बट इट इज़ नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। 0 भी एक इंटीजर होता है, लेकिन ये ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। तो ये आपने याद रखना है। रीड कर लेते हैं। इंटीजर्स आर आल्सो नोन एज डायरेक्टेड नंबर्स बिकॉज दीज नंबर्स आर आल्सो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एज वेल एज द मेजरमेंट। तो हम इंटीजर्स को डायरेक्टेड नंबर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करते हैं। तो हम इंटीजर्स नंबर को डायरेक्टेड नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है देखें, ये पॉजिटिव इंटीजर्स राइट डायरेक्शन को शो कर रहे हैं और ये नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स क्या है? वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन ये है ना, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। द इंटीजर दैट लाइज टू द लेफ्ट अनदर इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर एंड इंटीजर दैट लाइज टू द राइट ऑफ द सेम इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर। फॉर एग्जाम्पल 0 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अब ये देखें 0 ये लेफ्ट साइड पे ना सारे पॉजिटिव इंटीजर से, तो 0 क्या है? तमाम पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है। ये देखें 0 लेस है 1, 2, 3 आगे 100 है, यानी कि 0 सबसे छोटा है जो पॉजिटिव इंटीजर है। एंड द इंटीजर 0 लाइज टू द राइट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स है। सो 0 ग्रेटर देन है -1, -2, -3। तो 0 किससे ग्रेटर है? सारे नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर है। तो 0 तमाम नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर है, यानी कि बड़ा है। और वी कैन राइट द अबव स्टेटमेंट एज 0 लेस है +1 और +1 लेस है +2 से और +2 लेस है +3 से। इसी तरह -3 लेस है -2 से और -2 लेस है -1 से और -1 लेस है 0 से। तो ये आपने याद रखना है। तो एग्जाम्पल 1 है पुट द अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन और लेस देन बिटवीन द गिवन पेयर्स। तो हमने इनके दरमियान ग्रेटर देन और लेस देन का साइन पुट करना है। 0, 1, -10, 15, -110। एग्जाम्पल 1 0 और 1 के दरमियान हमने ग्रेटर देन या लेस देन का साइन पुट करना है। तो 0 चूँकि छोटा है 1 से, तो इसलिए हम लिखेंगे 0 लेस देन 1। ठीक है, अब पार्ट 2 इसका -10 और -15। अब देखें जितना भी बड़ा नंबर होगा अगर उसके साथ नेगेटिव लगा होगा तो ये इससे छोटा होगा। -10 बड़ा है -15 से, क्योंकि ये देखें ये -10 इधर होगा और -15 इधर होगा, क्योंकि इधर जा रहा है ना, इधर -11, -12, -13, -14 और इधर, क्योंकि लेफ़्ट साइड वाले छोटे होते जा रहे हैं और जो होंगे राइट साइड वाले बड़े होंगे। तो फिर -15 छोटा है -10 से, तो यहाँ पे लिखेंगे -15 लेस है -10। इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, -10 ग्रेटर है -15 से। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो उनसे मर्जी तरीके से लिख लें। इसके बाद इसको भी हम लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन है 0 से। इसके बाद पार्ट 3 -110। अब ये देखिए ये 10 है और -100 इधर आएगा ना लेफ़्ट साइड पे, इधर ये लेफ़्ट साइड पे और ये राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड वाले छोटे होते हैं। -100 लेस है
10 से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 ग्रेटर है -100 से। ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब एग्जांपल 2 है, राइट टू नेक्स्ट इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन द इंटीजर्स -5, -4, -3। तो हमने ग्रेटर लिखने हैं नेक्स्ट इंटीजर्स। एग्जांपल 2 -5, -4, -3। इससे ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? इससे ग्रेटर नंबर होगा -2, -1। तो दो हमने ग्रेटर नंबर लिख दिए। ये नंबर लाइन को भी बना सकते हैं। ये देखें -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 इधर जा रही है ना। अब -5, -4, -3 दिया हुआ है तो -2, -1 आएगा ना ये वाला। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -5 छोटा है -4 से, या इसको हम ऐसे पढ़ेंगे -5 लेस देन -4, -4 लेस देन -3, -3 लेस देन है -2, -2 लेस देन है -1। तो फिर नेक्स्ट 2 इंटीजर्स कौन से होंगे? -2 और -1। the next 2 integers are -2 and -1। अब एग्जाम्पल 3 है, राइट द इंटीजर्स बिटवीन -7 and 2 ड्राइंग द नंबर लाइन। -7 और 2 के दरमियान हमने इंटीजर्स लिखने हैं। किसको इस्तेमाल करते हुए? ड्राइंग द नंबर लाइन, नंबर लाइन को ड्रा करके। एग्जाम्पल 3 -7 and 2। ये आ गया -7, -6, यानी कि -6 यानी कि -7 और 2 के दरमियान हमने लिखने हैं। -7 से इधर क्या होगा? -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 और 2। ये हमने दरमियान वाले नंबर्स को ड्रा कर दिया नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे ड्रा करना था, तो इनके दरमियान वाले नंबर फिर कौन से होंगे? ये होंगे ना फिर -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1। ये इनके दरमियान वाले नंबर होंगे -7 और 2 के। अब एग्जाम्पल 4 है, अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 0, -5, -2, 4, -1, 3। तो इनको पहले हम नंबर लाइन पे ड्रा कर लेते हैं ताकि आसानी हो हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। एग्जाम्पल 4 0, -5, -2, 4, -1, 3। तो नंबर लाइन को ड्रा कर लिया। -5 और 4, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या है? -5 है, इसके बाद 0 भी है, -2, 4, -1 और 3। अब ये देखिए -5 सबसे छोटा है, उसके बाद -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, फिर 0, 3, 4 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है और ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिखना है और उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -5। फिर उसके बाद -2 बड़ा है, इसके बाद -1, 0, 3, 4। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा।
डिसेंडिंग ऑर्डर 4 3 0 -1 -2 फिर -5। तो ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखना सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर से छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये एग्जाम्पल 4 कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ डायरेक्टर नंबर इज डिस्टेंस फ्रॉम 0 to that number on the number line. We shall make it clear with an example. यानी कि न्यूमेरिकल या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 0 से उस नंबर तक जो भी वैल्यू होती है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब देखें एग्जाम्पल में क्या कहा है, उस्मान एंड हारिस वॉकड अवे 3 meters फ्रॉम द सेम प्लेस। ये 0 प्लेस से चले हैं, हारिस राइट साइड पे 3 मीटर आया और उस्मान लेफ़्ट साइड पे 3 मीटर आया, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन। ये राइट की तरफ आया हारिस और उस्मान लेफ़्ट साइड की तरफ आया। हु कवर्ड मोर डिस्टेंस, किसने ज़्यादा फासला तय किया। वी डिस्प्ले दिस डिस्टेंस ऑन द नंबर लाइन, इस डिस्टेंस को हम नंबर लाइन पर डिस्प्ले करते हैं। फ्रॉम द अबव नंबर लाइन वी कैन ऑब्जर्व दैट From the above number line we can observe that Usman and Haris are at the same distance from the starting point 0। हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ये देखें 0 से 3 ये भी 3 मीटर फासला तय किया है हारिस ने भी, और उस्मान ने भी 0 से 3 तक 3 मीटर फासला तय किया है। अब देखें so we can say that the numerical or absolute of 3 and -3 is the same because it gives us only distance but not direction। जो न्यूमेरिकल या एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो सिर्फ डिस्टेंस को बताती है, ना कि डायरेक्शन। तो अब सादा अल्फाज में फिर क्या होगा, जो भी एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो डायरेक्शन को नहीं बताती, सिर्फ डिस्टेंस को बताती है। अब ये देखें इसका लेफ़्ट, अब जो हारिस है वो राइट साइड पे 3 मीटर फासला तय किया है और उस्मान ने लेफ़्ट साइड पे 3 मीटर फासला तय किया है। तो दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन डिस्टेंस सेम है, तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू फिर क्या हुई, सेम हुई। यानी कि हारिस की भी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है और उस्मान की भी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है। तो फिर अगर प्लस हो या माइनस हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये देखें +3, ये हारिस +3 पे खड़ा है तो इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, और उस्मान -3 पे खड़ा है तो इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है। -3 को कैसे करेंगे, इसके साथ एक और माइनस लगा के इसको भी प्लस बना देंगे। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये +3, इसको भी हम +3 लिखेंगे। -3 के साथ हम क्या लिखेंगे, -1 और लगा देंगे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगा, +3 हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। अब एग्जाम्पल 1 को सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, कि हमने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 -4 की हमने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। -4 की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसके साथ हम माइनस लगा देंगे। -4 माइनस माइनस प्लस +4 हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -4 इज़ 4 लिख देंगे। numerical value of -4 is 4। अब पार्ट 2 22 है तो 22 की न्यूमेरिकल वैल्यू 22 ही होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 22 इज़ 22। पार्ट 3 -9 की न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके साथ माइनस लगा देंगे, ये 9 आ जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ
-9 इज़ 9। तो ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। तो अब एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रा द नंबर लाइन एंड मार्क द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमने नंबर लाइन को ड्रा करना है और उस पर नंबर्स को मार्क करना है। पार्ट 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 -5 to 0। नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, फिर नंबर्स को मार्क कर लेते हैं। -5 to 0, -5, -4, -3, -2, -1, 0। तो ये हमने नंबर्स मार्क करने थे, तो ये कर दिए। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 है 0 to +5। 0 to +5 कर लेते हैं। ज़ीरो 1 2 3 4 5। इधर प्लस होता है ना, तो ये +1 +2 +3 +4 +5 ये आ गया। ये हमने नंबर लाइन पे इनको ड्रा कर दिया। अब है पार्ट नंबर 3 -2 2 +4। -2 -1 0 +1 +2 +3 +4। ये हमने इनको नंबर लाइन पे ड्रा कर दिया। तो ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 है -4 2 +1। -4 -3 -2 -1 0 +1। तो ये नंबर लाइन को ड्रा किया और फिर नंबर को इन पे मार्क कर दिए। तो ये पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन और लेस देन साइन लगाना है इनके दरमियान। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 6। बॉक्स में हम क्या फिल करें? ग्रेटर देन और लेस देन। 6 ग्रेटर है ना 5 से, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन का साइन। पार्ट 2 -6 -5। -6 लेस है -5 से, -6 लेस देन है -5। यहाँ पे ये साइन आ गया। पार्ट 3 -2 0। -2 लेस देन है 0 से, यानी कि -2 छोटा है 0 से, ये लिखेंगे। ये लेस देन का साइन है। पार्ट 4 0 4। 0 लेस है 4 से, यानी कि 0 छोटा है 4 से, तो 0 लेस देन 4 लिख लेंगे। पार्ट 5 8 -10। 8 ग्रेटर है -10 से, तो क्या लिखेंगे 8 ग्रेटर देन -10। पार्ट 6 -9 1। अब जो भी नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव साइन से छोटी होती है। -9 छोटा है 1 से, तो -9 लेस देन 1 ये आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ ग्रेटर -101 और -111। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है वो हमने देखना है। अब देखना है इन दोनों नंबर में से ग्रेटर कौन सा है।
हम देखें ये नंबर लाइन है। अब 101 तो ये आना है -101, और इधर लेफ़्ट साइड पे -102, 103, 104 ऐसे जाते जाते 111 आ जाएगा। अब ये लेफ़्ट साइड पे है तो ये राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड वाला छोटा होता है और राइट साइड वाला बड़ा होता है, तो फिर क्या है, ग्रेटर कौन सा होगा, 101। तो यहाँ पे लिखेंगे -101 ग्रेटर है -111 से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -101 इज़ ग्रेटर देन -111। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ स्मॉलर, -99 और -199। इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, यानी कि छोटा कौन सा है। -99 -199। सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रा कर लेते हैं। तो -99 और इस तरफ -199 आएगा। अब देखें लेफ़्ट साइड वाला छोटा होता है और राइट साइड वाला बड़ा होता है। तो ये लेफ़्ट साइड पे है तो लेफ़्ट साइड वाला छोटा होगा, यानी कि स्मॉलर होगा, तो राइट साइड वाला बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -199 स्मॉलर है -99 से। -199 इज़ स्मॉलर देन -99। तो इसको हम लिख सकते हैं -199 इज़ स्मॉलर देन -99। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द इंटीजर्स बिटवीन। ये 4 पार्ट दिए हुए, इनके दरमियान हमने, तो इनके बिटवीन जो इंटीजर्स होंगे वो हमने फाइंड करने या राइट करने। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, 2 and 6। 2 और 6 के दरमियान वाले इंटीजर्स हमने लिखने हैं। तो 2 के बाद क्या आता है, 3, 4, 5 और 6। तो ये जो लिखे हुए हैं ये दरमियान वाले आ गए। पार्ट 2 है -2 and 3। -2 और 3 के दरमियान वाले इंटीजर्स लिखने हैं। -2, इसके बाद क्या आएगा, -1, 0, 1, 2 और 3। तो ये -2 और 3 के दरमियान वाले इंटीजर्स आ गए। पार्ट 3 -6 and -1। तो -6 और -1 के दरमियान हमने इंटीजर लिखने हैं। -6, इसके बाद क्या आएगा, -5, -4, -3, -2, -1। तो ये -6 और -1 के दरमियान इंटीजर्स आ गए। पार्ट 4 -3 and 4। तो -3 और 4 के दरमियान इंटीजर्स हमने लिखने हैं। -3 से पहले -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये -3 और 4 के दरमियान वाले इंटीजर्स आ गए। तो यही हमने लिखने थे। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये जो फॉलोइंग केसेस हैं इनमें हमने 2 इंटीजर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 0 लेस देन, यानी कि 0 लेस देन है किससे, 2 पॉसिबल इंटीजर लिखने हैं। 0 लेस है 1 से और 2 से। 0 छोटा है ना 1 से और 2 से, तो ये हमने 2 पॉसिबल इंटीजर्स लिख दिए।
पार्ट 2 लेस 0, यानी कि इधर कौन से नंबर आएंगे, 0 से छोटे कौन से आएंगे, -1 और क्या आएगा -2, लेस देन है 0 से। तो ये लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 -1 लेस देन है 0 से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लें। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 ग्रेटर देन -3, तो इधर कौन से नंबर आएंगे, -2 -1 ग्रेटर है ना -3 से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, या और भी कोई नंबर लिख सकते हैं। तो पार्ट 3 करेंगे ग्रेटर देन -3, तो -3 से ग्रेटर कौन से होंगे नंबर, ये नंबर लाइन को ड्रा कर लें, -1 -2 -3। अब देखें -3 छोटा है ना दोनों से, -2 और -1 से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर -1 -2 ग्रेटर देन -3। तो 2 पॉसिबल इंटीजर्स हमने लिख दिए ग्रेटर देन -3, -1 भी ग्रेटर है -3 से, -2 भी ग्रेटर है -3 से। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 3 इंटीजर्स स्मॉलर देन 2। 3 इंटीजर्स लिखने हैं जो कि स्मॉलर देन हो 2 से। क्वेश्चन नंबर 7, 2 से स्मॉलर देन जितने भी इंटीजर्स हैं, तो 2 से स्मॉलर लिखने हैं हमने 3 इंटीजर्स से। तो 2 से स्मॉलर कौन से होंगे, 2 से स्मॉलर होंगे -1 0 और 1। तो ऐसे लिख सकते हैं -1 0 और 1 स्मॉलर देन है 2 से। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर देन हमने लिखने हैं 4 इंटीजर्स, -2 से ग्रेटर 4 इंटीजर्स। तो कौन से होंगे, नंबर लाइन को ड्रा कर लें अगर समझ नहीं आती तो। ये आएगा -2 -1 0 1 2। -2 से ग्रेटर लिखने हैं ना, -1 0 1 2, ये सारे ग्रेटर हैं -2 से, तो यहाँ पे लिख लेंगे -2 लेस है -1 0 1 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 0 1 2 ग्रेटर देन है -2 से। इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, जैसे मर्जी लिख लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 3 की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो भी नंबर होगा उसके गिर्द 2 लाइनें लगा देनी है। तो ये 3 आ गया, अगर माइनस होता तो इसके साथ माइनस लगानी थी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3, यहाँ पे लिख लेंगे। पार्ट 2 है -8। -8 की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। -8 के साथ हमने माइनस लगा देना है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 8 आ गया, तो +8 है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -8 इज़ 8। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 5 की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 ही आएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 5 इज 5। पार्ट 4 -9। -9 की न्यूमेरिकल वैल्यू, -9 के साथ माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 आ गया, तो लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ
-9 is 9. Part 5 -6. -6 के साथ हमने माइनस लिखना है, माइनस माइनस प्लस, ये +6 आ गया, लिख देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -6 is 6. Part 6 -2 की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी, -2 के साथ हमने माइनस लिख देना, -2, माइनस माइनस प्लस, ये +2 आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -2 is 2. तो ये पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द इंटीजर हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 0। तो वो इंटीजर लिखना है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 हो। तो एक इंटीजर है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है, वो है 0। 0 इज द इंटीजर, 0 is the integer whose numerical value is 0। यानी कि 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 0, तो 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो इंटीजर्स लिखे हुए हैं इनको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 1, -4 1 -2 0। तो पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा लिखना है और इसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा ये है -4, इसके बाद बड़ा इससे है -2, इसके बाद 0, इसके बाद 1। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा 1 है, इससे छोटा 0, फिर उससे छोटा -2, फिर उससे छोटा -4। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट 2 है 1 -3 -4 0। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा शब्द में क्या है -4, इसके बाद बड़ा -3, इसके बाद बड़ा 0, इसके बाद बड़ा 1 है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा 1 है, इसके बाद उससे छोटा 0 है, इसके बाद उससे छोटा -3, इसके बाद -4। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 3 है -2 -3 3 2। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा लिखना है, -3 छोटा इसमें, और इसके बाद -2, इसके बाद 2, इसके बाद 3। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा लिखेंगे 3 2 -2 -3। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 भी ख़त्म हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।